देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। देवता लोग छिप कर रहने लगे, लेकिन असुर के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई। वेद मंत्रों का पाठ करते हो, गीता जी का पाठ करते हो, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हो, तो साधक को एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। दिव्य शक्ति का अर्थ है पाप कर्म कम हो जाते हैं और पुण्य कर्मों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे धन ज्यादा आता है तो श्रीमान हो जाता है, उसी तरह से वेद मंत्रों का पाठ करने से, गीता जी का पाठ करने से, रामचरितमानस का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक दिव्य शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है, बल प्राप्त हो जाता है। तो शंकासुर ने विचार किया कि वेद मंत्रों के कारण देवता लोग बलशाली हो रहे हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को भर ले गया, मतलब वेदों की चोरी कर चुरा ले गए। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया, वे सहस्त्र सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, उनकी शरण में गए। तो भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। जैसे आप ढोल की बजा के कीर्तन करते हो, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हो, गीता जी के श्लोक आप बोलते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की समीपता करके साधक को प्राप्त हो जाती है। भाई कोई मोहल्ले का व्यक्ति असीम गोयल के साथ भोजन के लिए बैठे, फोटो आ जाती तो कितने लोगों को दिखा दे रहे वो असीम गोयल के साथ बैठे और प्रधानमंत्री के पास खड़ा था। अब प्रधानमंत्री के पास फोटो लेने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते, कितने लोगों को पीछे करना पड़ता है जी। भले वहां पर एक रोटी खाई वो, लेकिन सारा कितना हुआ तो सब मोहल्ले में देखो समीप में बैठकर भोजन कर रहा था है जी। और वो फोटो शीशे में लगाई जाती है, फ्रेम बनाई जाती है फोटो है जी। तो एक मंत्री के पास में बैठकर भोजन करने का कितना आनंद होता है। और ये तो कहते भगवान की समीप। और पूर्व में भगवान ने कहा कि जो साधक प्रातः काल स्नान करता है उनके साथ 3300 देवता उनके सन्निकट होते हैं। ये होता है क्या है, अदृश्य रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते ना, दिखाई नहीं पड़ते तो विश्वास नहीं हो पाता। ठीक है, बैंक के अंदर आप 10 लाख रुपए डालते हो तो वो बोलते 7-8 साल के बाद में आओ, आपको 10 लाख के कितने मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे।
तो 7-8 साल में डबल तो हो जाती है ना, नहीं होती 20 साल में, कितने साल में डबल होते हैं? 9 साल। लेकिन 9 साल में भी बैंक 10 लाख की 20 लाख ले रहे हो, क्या प्रयास है? 9 साल के बाद गए और 10-20 लाख रुपए लेकर आए, 20 लाख राशि डबल दी है। वो आपने क्या काम किया? हमने कौन सा परिश्रम किया है? बस 10 लाख रुपए कागज भर के और बैंक में डाल दे तो आपको विश्वास हो जाता है कि 9 साल के बाद में 20 लाख, तो जिसमें 50 लाख रुपए डाले हो 20 लाख की 1 करोड़ में 50 लाख हिसाब ठीक रखना। तो मैथ ठीक है। खाने का तात्पर्य देखिए, स्नान का कितना होता है। भगवान की समीपता, भगवान की सन्निधि, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। सानिध्य प्राप्त होने का तात्पर्य जिस समय साधना तपस्या करता है, साधक पूर्ण हो जाती है, तो शबरी की कुटिया में भगवान आएंगे और भगवान वृंदावन से आपके घर में आएंगे। अपने घर से भगवान गोपियों के घर में गए कि नहीं गए? शबरी की कुटिया में गए, विदुर जी की कुटिया में गए, विदुरानी की कुटिया में गए, हमारे घर गोपियों के घर में गए, तो हमारे घर में भी भगवान। घर का अर्थ है शरीर, यही वृंदावन, यही मथुरा है। हमारा मन वसुदेव भी है और बुद्धि देव भी है। जब आप साधना आराधना करते हो तो इस मथुरा रूपी शरीर के अंदर भी कौन आते भाई? भगवान आते हैं। शंकासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज, यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे और आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों के साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ बीज प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके हैं। सत्यभामा ने कहा कि आपको कार्तिक मास क्यों प्रिय? इसका उत्तर क्या दिए? भगवान ने कहा आज से लेकर सदा ही प्रति वर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कौन कौन जल में रहते? मंत्र, बीज मंत्र, ये सब संपूर्ण यज्ञ, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध यज्ञों के नाम बताए ना, सारे यज्ञ करते जल के अंदर में निवास करेंगे। और भगवान ने कहा मैं भी इस जल के अंदर में निवास करूंगा और मुनि लोग भी जल के अंदर में निवास करेंगे। जिस समय प्रातः काल आप स्नान करते हो तो ऋषि मुनियों के साथ स्नान हो गया, भगवान विष्णु के सन्निधि में स्नान हो गया, वेद मंत्रों के साथ स्नान हो गया। चारों तरफ देखो ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे हैं, वेद मंत्र है, बीज मंत्र है और संपूर्ण यज्ञ है, और उस बीच में आप क्या कर रहे हो? स्नान कर रहे हो। इसलिए आपको बीज मंत्रों का पाठ करने का, संपूर्ण यज्ञों का फल है, संपूर्ण यज्ञ करने का जो फल है, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, संपूर्ण यज्ञों का फल का स्नान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। और संपूर्ण यज्ञ वाजपेय, राजसूय हम यज्ञ कर पाएंगे क्या? व्रत नहीं कर पाएंगे। व्रतों के नाम में भी चांद्रायण व्रत है, कृष्ण चांद्रायण व्रत, कृष्ण व्रत है, कितने प्रकार बताया उसमें, इतने व्रत हम नहीं कर पाएंगे।
अवभृत स्नान उसे बोलते हैं जिसने वाजपेय राजस्व अश्वमेध यज्ञ किए हैं और यज्ञ करने के बाद अधिक स्नान होता है, उस स्नान का फल मिलता है। जैसे कुंभ मेले में स्नान होता है ना, वो तो कुंभ मेले का स्नान है कहते तो संपूर्ण यज्ञ करने के बाद में जो स्नान का फल है अवभृत स्नान बोलते हैं। अवभृत स्नान का फल साधक को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भाई चीजें दान करना, वस्तुएं दान करना, स्वर्ण दान करना, भूमि दान करना बहुत कठिन है। मोंटी गार्ली की टोपी कितने की है? आप टोपी का विचार करें, पहली बार मैंने टोपी का विचार किया 775 रुपए की टोपी, और उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। हम तो 200 रुपए की टोपी को बहुत भारी टोपी मानते थे। अब बोलो 21 ब्राह्मणों को टोपी दान करना है, सोच सकते? और साथ में सोने की चैन। हाँ जी, लेकिन कहते संपूर्ण यज्ञों का फल, ठीक है, बीज मंत्रों का फल स्नान करने मात्र से साधक को प्राप्त हो जाता है। वो भी भगवान के सन्निधि में स्नान कर रहे हैं। भगवान ने कहा एकादशी को मुझे जगाया आप लोगों ने, इसलिए तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायी है और माननीय हो। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन 2 व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। कितना सरल साधन है। इसलिए कार्तिक मास कहते हमारा पुण्य कमाने का सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है? पुण्य कमाने का। मंडी में कौन सा सीजन चल रहा है? वो ज्वालाजी मंदिर वाले अपनी साइड वो बात तो गुरु जी मेरे में सैलर ऐसे चल रहा है कि वो 1 मिनट भी नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं आपके पास आने का सोच रहा हूँ, आता हूँ रास्ते से गाड़ी निकल जाती, क्या करूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले अपना काम पूरा कर लो, ठीक है। मैंने कहा 1 मिनट भी आप इधर उधर हो जाते तो नुकसान बहुत हो जाता है। वो अभी आपके लिए सैलरी क्या है? कार्तिक मास है, ठीक है, दिन में शाम। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब बोल रहे गुरु जी सीजन चल रहा है, तो सीजन के बाद में फिर हमारा भी कौन सा सीजन चल रहा है? पुण्य कमाने का। और दिन 1200 वर्षों का फल का निरंतर गंगा जी में स्नान करने का है जी। और संपूर्ण यज्ञों के साथ, बीज मंत्रों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, देवताओं के साथ, वेदों के साथ कहते स्नान करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते कार्तिक मास और एकादशी, ये दोनों व्रत कहते मुझे बहुत प्रिय है। और इन दोनों साधनों का साधक अनुष्ठान करे तो इसके समान का भी दूसरा कोई साधन नहीं है। और गोविंद, माधव, कृष्ण भगवान का नाम लेते हो, आप जप करते हो, भगवान को आप प्रणाम करते हो, तो वाणी में एक बार भगवान का नाम आता है कृष्ण नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जीवा के ऊपर कहते कृष्ण नाम एक बार आ गया तो महापातक कोट, महापातक कोटय, करोड़ों महापातक कहते नष्ट हो जाते हैं। क्या शक्ति है भगवान के नाम में। और ये वशिष्ठ महाराज बोल रहे यस कृष्ण नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति महापातक कोटयः। करोड़ों महापातक कहते हैं जीवा के ऊपर एक बार नाम आता है भगवान का, करोड़ों महापातक।
निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनजान में बहुत पाप कर्म हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। रास्ते पर आप चलते हो, ठीक है, पाप कर्म हो जाते हैं। ये यहाँ पे लकड़ी का रखा है बॉक्स, उसमें वो छोटी लकड़ी के अंदर कीड़े हो जाते हैं। अब उसके ऊपर कुछ बताना नहीं किसी को। वो पेट्रोल था मेरे पास, थोड़ा सा वो पेट्रोल डाल दिया मैं, वो सारे कीड़े बाहर आ गए और वो मर गए बाहर। मैं सोचा भाग जाएंगे। अभी पाप कर्म आपको लगेगा कि मुझे लगेगा? बोलो, जिसने पेट्रोल डाला उसको लगेगा। अभी पाप कर्म हो गए कि नहीं? अभी पाप कर्म हो गए, कितने पाप कर्म अनजान में हो जाते हैं पता चलता है क्या? लेकिन कहते भगवान का नाम वाणी के ऊपर आ जाता है, महापातक। पजामी ने अंतिम यात्रा के समय में देखो नारायण का नाम लिया था, कौन पहुंचे उनके पास में? भगवान। लेकिन वो अंतिम यात्रा के समय नारायण का नाम तो ब्राह्मण थे, वो पहले बहुत जाप किया था। ऐसा नहीं मानना कि भाई उन्होंने अंत समय में भगवान का नाम लिया था, नहीं, बड़ी साधना होती है। सदा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यत, जो सदा सर्वकाल स्मरण करता है, कहते अंतकाले च मामेव, अंतकाल के समय में भगवान का स्मरण करता है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कहते भगवान का कीर्तन करने वाला जो साधक है उनको अंतकाल के समय में भगवान को स्वतः आए। और भगवान ने कहा कि वो साधक बोलने में असमर्थ हैं, तो मैं उनके अंदर प्रवेश करके मैं बोलूंगा। हाँ, ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने अपनी गीता जी की टीका में लिखा कि भगवान कहते उनके अंदर में प्रवेश करके भगवान का नाम लेते हैं, मतलब मदद करते हैं। ठीक है, वैसी बोलने की शक्ति तो उनकी है। भाई देखो डिब्बा है हमारा, साउंड बॉक्स है ये बोलता है, सुनता है, चलता है जी। इसके अंदर में कोई बोलने वाला है ना, कोयल का सावली कलर की दिखाई पड़ती है, रंग की, लेकिन आवाज कैसी निकलती है कोयल की? हाँ जी, हाँ, आवाज उससे डिब्बे में, उसमें हवा निकल गई तो कौन बोलता होगा उसी कोयल के अंदर में बैठकर? हाँ जी, हाँ जी। हाथी का भार कितना है? कितना क्विंटल हो गया हाथी? हाँ जी, वो चलता है, उतना भार वजन लेकर कोई प्राणी अपना भार नहीं उठा सकता है। हाथी को उठाने के लिए क्रेन चाहिए, क्रेन भी तो दो क्रेन लगती भाई, और वो हाथी अकेला चलता है तो हाथी को कौन उठाता होगा? हमारे साथ हाथी बात करेंगे, आपका भार कौन उठाता है? वो पंजाबी बोलेगा मैंने नहीं पता। 60, 70, 80 किलो का बोझा लेकर चलते हैं, हमें पता नहीं चलता। भगवान ने कहा जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाता ना मैं, उसी तरह से शैलू की गोवर्धन को हर समय मैं उठाता हूँ। भगवान का बड़ा ऋण है। ठीक है, तो जितना समय हो सकेगा के साधना के लिए निकाले। ठीक है, घड़ी की सुई भाग रही है। वो करवा चौथ प्रसाद अपने केले बांटे थे।